दोस्तों 6 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद में अब इन नतीजों से किस देश को ज्यादा फायदा होगा और किस देश को नुकसान, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं नुकसान के बारे में कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से किन देशों को नुकसान होगा और किन कारणों से उन देशों को नुकसान होगा, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। नंबर 1, ईरान। दोस्तों जैसा कि हम जानते ही हैं कि ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल के अंदर ईरान के ऊपर भारी सैंक्शंस लगाए थे और इस बार भी ट्रंप के जीतने से ईरान के ऊपर फिर एक बार खतरा मंडरा रहा है। वहीं अगर हम बात करें ईरान के बारे में तो ईरान भी ट्रंप को अपना दुश्मन मानता है। वहीं ट्रंप वो नेता है जो किसी भी लाग लपेट के बिना डायरेक्ट इस्लामिक टेररिज्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो ईरान और इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ किस तरीके की सोच रखते हैं, उनके बयानों में ही सब कुछ पता चल जाता है। ट्रंप ईरान को पसंद नहीं करते हैं, तो हो सकता है अगर ट्रंप के शासन में आने के बाद में ईरान कोई भी ऐसी हरकत करता है जिससे वो या तो इजराइल पे हमला करता है या फिर सऊदी अरब या यूएई पे हमला करता है, उस कंडीशन में ट्रंप ईरान के अगेंस्ट में एक भारी एक्शन ले सकते हैं और हो सकता है कि वो ईरान के खिलाफ युद्ध भी लड़ दे। नंबर 2, यूक्रेन। दोस्तों जैसा कि ट्रंप ने पहले ही कहा है कि वो यूक्रेन को देने वाली जो मदद है उस पर रोक लगा देंगे, तो इससे एक बात और क्लियर हो जाती कि यूक्रेन को ट्रंप के आने से नुकसान होगा। अब आगे चल के ट्रंप इस पर क्या फैसला करेंगे यूक्रेन की फंडिंग को लेकर, वो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन अभी ट्रंप का यही विचार है कि वो यूक्रेन को फंडिंग नहीं करेंगे ताकि ये रशिया यूक्रेन वॉर रुके। अगर यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से फंड मिलना बंद होगा तो हो सकता है कि जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज है वो भी यूक्रेन को फंड ना दे और ऐसी कंडीशन में यूक्रेन के लिए ये वॉर लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जो ट्रंप ने कहा है उससे इनडायरेक्टली ये लग रहा है कि ट्रंप चाहते हैं कि अब यहाँ पर सीज फायर हो। वैसे भी अगर हम इस युद्ध के अंदर देखें तो सबसे ज़्यादा गलती जेलेंस्की की है, जिन्होंने जो बाइडन के कहने में ये वॉर शुरू करी। जब ये वॉर शुरू नहीं हुई थी तब यूक्रेन का मैप कुछ और था, आज यूक्रेन का मैप कुछ और है और यूक्रेन जो हिस्सा रशिया के सामने हार चुका है उसे वो चाहकर भी नहीं ले सकता। जेलेंस्की पहले ही इस युद्ध में फंसकर बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं और ट्रंप के शासन में आने के बाद में अब उनके लिए कोई उम्मीद दूसरी बची भी नहीं है। नंबर 3, हमास। दोस्तों जैसा कि ट्रंप हमेशा कहते हैं कि वो इस्लामिक आतंकवाद को खत्म करेंगे, उनके हर स्पीच में लगभग उन्होंने पिछली बार भी ये शब्द इस्तेमाल किया था। वो ट्रंप साथ ही इस हमास ऑर्गेनाइजेशन को भी पसंद नहीं करते हैं कि तो हो सकता है कि उनके पावर में आने के बाद में वो इजराइल को एक फ्री हैंड दे दे इस हमास के अगेंस्ट में, कि फिलिस्तीन के अंदर जो हमास नाम की ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, जो आतंकवादी हमले कर रही है इजराइल के ऊपर, उसको पूरी तरीके से खत्म करने के लिए इजराइल को और ज्यादा पावर दे दें। जो ये इजराइल हमास वॉर शुरू हुई है इसमें अब इजराइल और ज्यादा एग्रेसिवली अटैक कर पाएगा। नंबर 4, चाइना। दोस्तों ट्रंप के शासन में आते ही एक बात तो क्लियर हो गई कि चाइना के साथ फिर एक बार ट्रेड वॉर शुरू की जाएगी। ट्रंप चाइना के ऊपर टैरिफ इम्पोज करेंगे जिसकी वजह से ट्रेड वॉर शुरू हो सकती है और इससे चाइना को नुकसान ही होगा और भारत को इसका कुछ हद तक फायदा हो सकता है। दोस्तों ये तो थे ट्रंप के आने से जिन देशों को नुकसान होने वाला है उनके बारे में। अब हम बात करते हैं कि ट्रंप के आने से किन देशों को फायदा होगा। वैसे तो ट्रंप के आने के बाद अगर युद्ध रुक जाते हैं तो कई देशों को फायदा होगा, लेकिन अगर हम कुछ चुनिंदा देशों की बात करें जिन्हें ट्रंप के आने से फायदा होगा, उनमें है ये 4 देश। नंबर 1, भारत। दोस्तों ट्रंप के आने से भारत को काफी फायदा होगा क्योंकि भारत में इस वक्त नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसके साथ में बाइडेन के रिश्ते कोई इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे। अगर आपने देखा हो तो बाइडेन के शासनकाल में ही खालिस्तान को लेकर ये विदेशों में जो मूवमेंट चल रही है इसको एक बहुत बड़ी पावर मिली और हमारे आसपास के देशों में तख्तापलट भी किए गए। हाल ही में हमने देखा बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्तापलट किया गया, ये सब इंडिया को टारगेट करने के लिए किया गया है। बांग्लादेश के अंदर जो इंडिया को फेवर करने वाली गवर्नमेंट थी उसे हटाकर एक रेडिकल गवर्नमेंट को बिठाया गया, जहां पर अमेरिका के पपेट को बिठा दिया गया है एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। ये सब चीजें बाइडेन की मर्जी के बिना हो ही नहीं सकती, इन सब चीजों में बाइडेन का हाथ था। और अगर आपने 2024 का हमारे देश का लोकसभा चुनाव देखा हो तो उसमें भी जानबूझकर इंटरफेयर किया गया। कई बार आपने देखा होगा अमेरिका के राजदूत जानबूझकर इंडिया के विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। ये सब चीजें क्लियर कर दिखा रही है कि बाइडेन क्या चाहते थे। बाइडेन की जो गवर्नमेंट थी वो मोदी सरकार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वहीं ट्रंप के आने से अब भारत को काफी फायदा होने वाला है क्योंकि एक तो ये खालिस्तान वाला इशू है, अब ये इतने जोरों शोरों से पूरी दुनिया में नहीं चलेगा और कुछ खालिस्तानियों की हत्याओं के अंदर जानबूझकर इंडिया का नाम घसीटा गया ट्रूडो के द्वारा या फिर अमेरिका के द्वारा। ये बाइडेन के इशारों पे ही हुआ है ताकि इंडिया को इस मुद्दे पे ये दिखाया जा सके दुनिया के सामने कि इंडिया एक एग्रेसर है। इसके अलावा जो इंडिया में कोशिश चल रही थी इनडायरेक्टली तख्तापलट करने की, ये डीप स्टेट वगैरह, ये सब भी अब इतना कोई इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। तो इंडिया को इससे बहुत ज़्यादा फायदा है ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से। नंबर 2, रूस।
दोस्तों, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो यूक्रेन को मिलने वाली जो मदद है उस पर रोक लगा देंगे, तो इससे रशिया को डायरेक्टली फायदा होगा, क्योंकि यूक्रेन के पास में एक तो लड़ने के लिए फंड नहीं होने वाला, जिसकी वजह से यूक्रेन भी बातचीत की टेबल पर जाएगा, जो कि काफी पहले ही चला जाता। लेकिन बाइडेन और जेलेंस्की जानबूझ के इस वॉर को लंबी खींच रहे थे। लेकिन अगर अमेरिका से फंड नहीं मिलेगा, जेलेंस्की को बातचीत की टेबल पर जाना पड़ेगा, तो इससे रशिया को फायदा होगा। नंबर 3, इजराइल। जैसा कि इस इजराइल हमास वॉर के अंदर, जो कि लगभग 1 साल से चल रही है, इसके अंदर इजराइल के पास अभी भी अपर हैंड है, लेकिन फिर भी सीजफायर नहीं हो रहा है। और ऐसा कई कारण से हो रहा है, और कई बार इजराइल को जानबूझ के रोका जा रहा है कई जगह पर हमला करने से। लेकिन ट्रंप के शासन में आते ही, ट्रंप क्योंकि हमास के कट्टर विरोधी है, तो हो सकता है कि एग्रेसिवली अटैक करने का पावर उसको मिल जाए, जिसकी वजह से इजराइल को फायदा होगा ही सही। पिछली बार भी आपने देखा होगा, ट्रंप के शासनकाल में ट्रंप ने गोलान हाइट को इजराइल का हिस्सा मान लिया था और जेरूसलम को भी इजराइल की राजधानी के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो इस बात से हमें ये बात तो समझ में आ ही जानी चाहिए कि ट्रंप इजराइल को किस हद तक सपोर्ट करेंगे और इजराइल को इससे क्या फायदा होने वाला है। नंबर 4, सऊदी अरबिया। दोस्तों, सऊदी प्रिंस का नाम जमाल खशोगी मर्डर केस में आया था, और उस वक्त उनका नाम ले लेकर सबसे ज्यादा जो प्रचार किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ये बाइडेन के द्वारा और डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा। तो इस कारण से सऊदी अरबिया से शुरू से ही डेमोक्रेटिक पार्टी के लगभग रिलेशन खराब ही है, तो इसलिए सऊदी अरब भी चाहता था कि यहाँ पर सत्ता पलटे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप में से ज़्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। यह हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।